नमस्कार, मैं हूं प्रकृति पालीवाल और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद बहुत हल्ला हुआ है कि जम्मू कश्मीर में अब हमले नहीं हो रहे हैं, कोई दंगे नाम ही हो रहे हैं। लेकिन अभी कुछ महीनों में जम्मू कश्मीर में दर्जों आतंकवादी हमले हुए हैं। ये सब हो रहा है 2024 के चुनाव में मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद। जम्मू के डोडा जिले में सोमवार देर रात भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों ने अचानक हमला बोल दिया। आतंकवादियों की सूचना मिलते ही सेना मौके पर पहुंची और मुठभेड़ शुरू हुई, जिसमें भारतीय सेना के 4 जवान शहीद हो गए। जम्मू के डोडा में हुए आतंकवादी हमले को लेकर भारत सरकार सख्ती के मूड में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार 16 जुलाई को इस हमले के बाद सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से फोन पर बात की। उन्होंने सेना प्रमुख को आतंकी घटनाओं को लेकर सख्ती से पेश आने का निर्देश दिया है। जानकारी के मुताबिक राजनाथ सिंह ने जनरल उपेंद्र द्विवेदी को फोन कर कहा कि आतंकवादी और उनके संगठनों को लेकर कोई ढिलाई न बरती जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख से डोडा में आतंकियों के साथ चल रहे मुठभेड़ को लेकर भी जानकारी ली। सेना प्रमुख से उचित एक्शन लेने की बात कही है। बता दें कि जम्मू के डोडा जिले में सोमवार देर रात भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों ने अचानक हमला बोल दिया। आतंकवादियों की सूचना मिलते ही सेना मौके पर पहुंची और मुठभेड़ शुरू हो गई। इस एनकाउंटर में गंभीर रूप से घायल हुए एक अधिकारी समेत सेना के 4 जवानों की मंगलवार 16 जुलाई को मौत हो गई। आधिकारिक सूत्रों ने 4 मौतों की जानकारी दी है। सेना के अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय राइफल और जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह के जवानों ने रात करीब 7:45 बजे देसा वन क्षेत्र की धारी गोटे अरबागी में संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। आतंकियों की गोली से हमारे जवान घायल हुए। सेना से जुड़े अफसरों का कहना है कि आतंकवादियों से निपटने के लिए घेराबंदी मजबूत कर दी गई है। जवानों को मजबूत सपोर्ट देने के लिए इलाके में अतिरिक्त बल भेजा गया है। सर्च ऑपरेशन और मुठभेड़ अभी जारी है। इस बीच इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन कश्मीर टाइम्स ने ली है। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे दूसरी खबर पर। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर से एक दर्दनाक हत्या की घटना सामने आई है। रोहिणी के सेक्टर 17 निवासी शक्ति नामक 22 वर्षीय युवक की पुरानी रंजिश के चलते चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। ये घटना दिल्ली में रोहिणी में KNO मार्ग पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में हुई, जिसके बाद स्थानीय अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की। रिपोर्ट के अनुसार हमले के तुरंत बाद पीड़ित को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। इस स्तर पर अपराध से जुड़े 3 संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि मृतक और कथित अपराधियों के बीच दुश्मनी थी। हालांकि चाकू मारने की वजह और परिस्थितियों के बारे में विशिष्ट विवरण अभी भी जांच के दायरे में है। इस दुखद घटना ने स्थानीय निवासियों में दहशत फैला दी है, जिससे हिंसा के ऐसे कृत्यों के खिलाफ सतर्कता और निवारक उपायों को बढ़ाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। बता दें कि भजनपुरा पुलिस स्टेशन क्षेत्र से 11 जुलाई को एक ऐसी ही घटना की सूचना मिली थी, जिसमें टूर एंड ट्रैवल व्यवसाय में काम करने वाले 28 वर्षीय व्यक्ति की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई थी। ये घटना तब हुई जब मृतक, जिसकी पहचान सुमित के रूप में हुई है, एक गली में बैठा था और उसका लड़कों के एक समूह के साथ मौखिक झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद लड़कों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।